ओम शांति। श्री कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। कई लोगों ने पूछा है और वो भी बहुत अच्छे लोगों ने कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। तो उनको बताया कि किसने बताया है? बहुत लोगों के मन में सवाल चलता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया, या कई लोग ये मानते हैं कि नहीं हुआ है तो कब होगा, कैसे होगा? कोई कहते हैं कि संगम के 25 साल रहे थे, उस टाइम श्री कृष्ण का जन्म हो गया था। ऐसे तमाम संकल्प लोगों के चलते हैं। तो आज देखिए आपके लिए क्लियर कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग ये मानते हैं किसी ने बताया नहीं है, लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया होगा। तो आज आप ध्यान से सुने इस बात को कि देवताओं को पतित आँखों से देखा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा राज है ये, इसको अंडरलाइन कर लें। फिर इस पर कई लोग कहते हैं कि गुप्त में जन्म ले लिया हो, किसी को देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो, किसी ने देखा ही ना हो। तो फिर बाबा ने कहा है, देखिए, फर्स्ट प्रिंस की आत्मा जब परम धाम से नीचे उतरेगी, इस सृष्टि पर आएगी, तब चारों ओर लाइट हो जाएगी। जब फर्स्ट प्रिंस की आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आएगी और यहाँ की वो आत्माएँ कहेंगी कि फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया है और चारों तरफ फूलों की बरसात होगी, प्रकृति उनका स्वागत करेगी। तो वो गुप्त कैसे हो सकते हैं? सोचिए, श्री कृष्ण का जन्म हो, जो फर्स्ट प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, और उनका जन्म हो, जो धरती पर आने वाले सबसे पहले प्रिंस हैं, उनका जन्म हो और गुप्त हो, ये असंभव है। ऐसा हो नहीं सकता है कि उनका जन्म गुप्त रूप में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और आपने अभी 18 जनवरी की मुरली अगर ध्यान से सुनी हो, 18 जनवरी पर साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में आया था कि धरती 3/4 पौना हिस्सा जलमग्न हो जाएगी, जिसके लिए प्रसिद्ध है सागर से सोने की द्वारका निकली, जिसके लिए कहा गया है कि मना सागर से सोने की द्वारका निकली। और जब जलमग्न हो जाएगी, और बाबा ने एक राज और बताया था, आपको याद हो, बाबा ने कहा कि चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ सागर होगा और उसके बीच में जो भूमि होगी, जो थोड़ी-सी जो जगह बची होगी, उसकी आकृति हो जाएगी पीपल के पत्ते की तरह और उस पर फिर श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आए, जो आज शास्त्रों में भी गायन है कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आते हैं, उनका जन्म होता है। तो जब चारों तरफ पानी पानी होता है, इस सृष्टि जलमग्न हो जाती है और उसके बीच में थोड़ी सी जगह बचती है और उस थोड़ी सी जगह की जो आकृति रहती है, वो बिल्कुल पीपल के पत्ते के समान ही हो जाती है और उस पर फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसीलिए गायन है कि पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आते हैं। फिर जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो यहाँ चारों तरफ फिर जय जयकार हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण इस पतित दुनिया में नहीं आते हैं। प्रकृति सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति उनको रिसीव करेगी ना, सतो प्रधान प्रकृति, और पतित तमो प्रधान प्रकृति तो उनको रिसीव ही नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकृति चाहिए एकदम सतो प्रधान पावन। ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, शिव बाबा नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है कि क्यों नहीं आ रहे हैं बाबा। उसका भी कारण राज बाबा ने बताया है, क्योंकि बाबा को अब तीसरा पार्ट बजाना है, तीसरा पार्ट प्ले करना है, जो वो ऊपर से करेंगे। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा परमधाम चले गए, नहीं,
सूक्ष्म वतन से ही ब्रह्मा बाबा यहाँ बहुत बड़ा कार्य करेंगे, बहुत बड़ा कार्य होगा। बाबा ने कहा है अंत में साक्षात्कार का, जय जयकार का बहुत बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि ना तो अकेले शिव बाबा काम करते हैं और ना ही अकेले ब्रह्मा बाबा कार्य करते हैं। शिव बाबा भी उनके सूक्ष्म शरीर में बैठकर ही काम करेंगे। इसलिए दोनों तब तक कंबाइंड हैं जब तक नवयुग रचा नहीं जाता, तब तक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड रहेंगे जब तक नवयुग की स्थापना हो नहीं जाती, नवयुग रचा नहीं जाता, सृष्टि पर नवयुग आ नहीं जाता। और बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि ना तो कभी परमधाम खाली होता है और ना ही कभी ये धरती खाली होती है। जब लास्ट आत्मा यहाँ से जाएगी तो पहली आत्मा नीचे इस सृष्टि पर आएगी, ये बैठेगी और वो उतरेगी। अब जो आत्माएं हैं, अभी जो आत्माएं वहां हैं और उसमें जब लास्ट आत्मा उतरेगी तो ब्रह्मा जी वहां जाकर के बैठ जाएंगे और बाकी सब जाते रहेंगे। इसलिए कईयों के मन में ये जो भ्रम रहता है कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, कहीं गुप्त रूप में हो चुका है, और बहुत सारे भाई बहनें बीके भाई बहनें भी इस भ्रम में रहते हैं। और तमाम लोगों के क्वेश्चन रहते हैं भाई बहनों के कि कहाँ हुआ होगा, कैसे जन्म हुआ होगा। तो ये भ्रम अपने अंदर से निकाल दें, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। बाबा ने स्पष्ट करके बताया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वो गुप्त नहीं होगा, चारों तरफ प्रत्यक्षता होगी, चारों तरफ फूलों की बरसात होगी, बिजली चमकेगी और ये पृथ्वी, ये जो प्रकृति है, ये एकदम शतोप्रधान बन जाएगी श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। अभी जब तक संगम युग है, संगम युग का जितना समय और भी थोड़ा बाकी जो बचा है, तब तक ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म तन से ही अपना पार्ट प्ले करेंगे। और जब ब्रह्मा के 100 साल हो जाएंगे तो संगम युग फिर पूरा हो जाएगा। संगम युग पूरा होगा, संगम युग पूरा होने के बाद थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद फिर नारायण गद्दी पर बैठेंगे, तब से सतयुग शुरू होगा। उसके बीच में थोड़ा सा रचना का कार्य चलेगा। ये साकार मुरलियों में बहुत अच्छी तरह से बाबा समझाते हैं, अगर उसको हम बड़े ध्यान दें उस पर। रोज नहीं आती हैं लेकिन कुछ मुरलियों में ये बातें बाबा की मुरलियों में आती हैं। कैसे डायनेस्टी बनेगी, कैसे वो गद्दी पर बैठेंगे और विनाश के बाद कैसे प्रकृति नॉर्मल होगी और फिर रचना का कार्य होगा। और जब श्री नारायण गद्दी पर बैठेंगे तो पूरा स्वर्ग तैयार हो जाएगा और यहाँ की कोई भी आत्मा नहीं रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार के हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बाबा की मुरलियों को बड़े ध्यान से सुने तो बाबा एक एक जो भी आपके मन में सवाल रहते हैं, एक एक सवाल का उत्तर बाबा बड़ी अच्छी तरह से हम बच्चों को देते हैं। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना है। ओम शांति।